नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया जॉब रिजल्ट नोटिफिकेशन अपडेट चैनल पे। तो आज एक बड़ी अच्छी खुशखबरी निकल के आ रही है एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ चंडीगढ़ की तरफ से, जिसमें जेबीटीज़ यानी जो थर्ड ग्रेड जिसको राजस्थान में बोलते हैं, यानी जिन्होंने एसटीसी किया है या जिन्होंने बीएड किया है और सीटेट क्लियर है, उनके लिए जेबीटी की एक अच्छी वैकेंसी निकल के आ रही है। तो देख लेते हैं जो वैकेंसी है वो कब से शुरू हो रही है। वैकेंसी है वो 20 जुलाई से शुरू हो रही है 11 बजे से, और जो लास्ट डेट है वो 14 अगस्त रहने वाली है। ठीक है, आपकी फ़ीस की जो लास्ट डेट है वो 17 अगस्त रहने वाली है। तो आपको ये फॉर्म हर हाल में भरना है। चलिए पोस्ट है वो देख लेते हैं कि कितनी पोस्ट है। टोटल 293 पोस्ट है, यानी वैकेंसी है वो बहुत शानदार है, जिसमें जनरल की 149 है। तो बहुत ही शानदार ये वैकेंसी होने वाली है। चलिए अब आगे देख लेते हैं कि पे स्केल कौन सा रहने वाला है। तो पे स्केल है वो जेबीटी का 93 से 34,800 प्लस ग्रेड पे 4200, यानी 4200 ग्रेड पे की है जॉब है। तो कहने का मतलब है कि बहुत ही अच्छी जॉब आपकी होने वाली है, और लगभग 62 से 63 हज़ार रुपये आपको पर मंथ इसमें आपकी सैलरी बनेगी। चलिए अब देख लेते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जेबीटी, कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या रहनी चाहिए। तो आपकी क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए ग्रेजुएट और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी आप ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएट के साथ में आपके पास क्या होना चाहिए, 2 इयर्स का डीएलएड कोर्स होना चाहिए, यानी कहीं कहीं इसको एसटीसी भी बोलते हैं, कहीं इसको डीएलएड बोलते हैं। तो वो कोर्स आपके पास होना चाहिए। अगर आपने एसटीसी या डीएलएड नहीं किया है तो आपको ग्रेजुएशन में 50% और आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। और जहाँ तक मैं समझता हूँ जो भी टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं, बीएड की डिग्री लगभग सभी के पास है। तो ये बहुत ही एक अच्छा मौका है आप सभी के लिए। तो लास्ट तक जुड़े रहिए कि हमें ये नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है और कहाँ से डाउनलोड करना है, वो भी मैं आपको जो वीडियो है उसके लास्ट में बताऊँगा। चलिए लास्ट क्वालिफिकेशन देख लेते हैं कि कौन सी क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। तो लास्ट क्वालिफिकेशन है वो आपके पास होनी चाहिए सीटेट। तो सीटेट है वो आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है। एक नोट है वो आप देख लीजिएगा कौन सा नोट है। चलिए अब सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा वो भी देख लीजिए। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो रहेगा आपका 150 मार्क्स का, ठीक है। और इसमें आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है, यानी 40% लाना बहुत ज़रूरी है। चलिए देख लेते हैं कि 150 जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से होंगे, 150 मार्क्स किस तरह से होंगे। टाइम आपका होगा 2.5 आवर्स का, जिसमें जनरल अवेयरनेस का होगा 15 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी 15 क्वेश्चन, और न्यूमेरिकल एबिलिटी और आर्थमेटिकल ये होगा 15 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड 15 क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी 15 क्वेश्चन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश 10 क्वेश्चन, टेस्ट ऑफ पंजाबी 10 क्वेश्चन, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज 10 क्वेश्चन। तो यहाँ पे पंजाबी लैंग्वेज में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है जो आउट ऑफ स्टेट के कैंडिडेट्स हैं, बट 10 क्वेश्चन का कोई इतना बड़ा उठाव नहीं होता है। मैथमेटिक्स 15 क्वेश्चन, जनरल साइंस 15 क्वेश्चन और सोशल साइंस 15 क्वेश्चन है। तो कहने का मतलब है कि जो आउट ऑफ जो पंजाब से बाहर के हैं या जो चंडीगढ़ से बाहर के हैं जिनको पंजाबी नहीं आती है, उनके लिए भी एक अच्छा मौका है, क्योंकि 10 क्वेश्चन से उनको कोई खास प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चलिए अब देख लेते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या नोट दिया हुआ है। तो डिफ़िकल्टी लेवल होगा वो 10th स्टैंडर्ड का होगा, और 40% आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। इसके अलावा आपका जो नेगेटिव मार्किंग जरूर होगी, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे, ठीक है। चलिए सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। तो ऑल द कैंडिडेट्स हु विल सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन अलोंग विद रिक्विसाइड फीस ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट विल बी इश्यू एडमिट कार्ड, यानी जो अपना फीस जमा कराएंगे डेट से पहले उनको एडमिट कार्ड मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में आपका रिटन टेस्ट होगा, आंसर की अपलोड होगी, और उसके बाद में जो क्वालिफाइंग मार्क्स करेंगे उनको पास किया जाएगा। चलिए लास्ट देख लेते हैं। इन केस 2 और मोर कैंडिडेट्स आर हैविंग सेम मार्क्स इन रिटन टेस्ट देन ए कैंडिडेट हैविंग हायर मार्क्स इन डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड and B.Ed will rank higher in the merit. Even then, if 2 candidates are at the same rank, the candidates older in age will rank higher in the merit. अगर इसमें यह है कि अगर आपका 2 कैंडिडेट्स का सेम मार्क्स रहता है तो जिसका बीएड या डीएलएड में ज़्यादा मार्क्स रहेगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर वहाँ भी सेम मार्क्स रहता है तो फिर जो एज में जो बड़ा होगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। चलिए देख लेते हैं आप आगे। अब स्क्रूटनी जब होगी तो आपको 1.5 गुना व्यक्तियों को बुलाया जाएगा, जो नॉर्मल सा रूल है, काफ़ी जगह हमें देखने को मिलता है। 1.5 गुना को पास किया जाएगा। चलिए एज लिमिट की बात कर लेते हैं। कैंडिडेट्स एज शुड बी स्ट्रिक्टली बिटवीन 21 से 37, 21 to 37, यानी 21 से 37 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए 1/1/2023 के अकॉर्डिंग। इसमें SC OBC और PWD हैं, उनको यहाँ पे छूट मिली है, ठीक है। और इश्यूड द इंस्ट्रक्शंस इश्यूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आगे।
कॉन्ट्रैक्ट टीचर, गेस्ट टीचर एंड समग्र शिक्षा टीचर्स वर्किंग इन गवर्नमेंट स्कूल ऑफ चंडीगढ़ विल बी गिवन एज रिलैक्सेशन इक्वल टू द पीरियड राउंडेड टू द नियर बाई मंथ द वर्क इन द गवर्नमेंट स्कूल। यानी जिन्होंने जितना साल काम किया है कॉन्ट्रैक्ट पे या गेस्ट में, तो उनको भी रिलैक्सेशन मिलेगा। अब देख लेते हैं प्रोसीजर फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन किस तरह से बढ़नी है, तो ये है सबसे बड़ी बात कि 27 जुलाई से शुरू हो जाएगा 11 बजे से, और 14 अगस्त तक आपका रहेगा। तो ऑफलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना है, उसके बाद में आपको अपना जो फी है वो सबमिट करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में बी कैरिड आउट एट द एग्जामिनेशन सेंटर एंड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द एप्लीकेंट। यानी जब आपका एग्जाम होगा उस टाइम में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो सकता है, जो आपका ज्वाइनिंग के टाइम पे भी हो सकता है। और इसके अलावा है कैंडिडेट्स आर एडवाइज नॉट टू डिस्क्लोज पासवर्ड टू एनीबडी। इसमें कुछ खास नहीं है। चलिए सब कुछ हो गया है, एक बार फिर से देख लेते हैं, कुछ रह तो नहीं गया है। शेड्यूल देख लीजिए, 20 ऑनलाइन फिलिंग कब से शुरू है, 20 जुलाई से शुरू हो रहा है, 14 अगस्त तक है और 5 बजे तक ही है। ठीक है, फीस है वो आपकी 17 अगस्त तक जमा हो जानी चाहिए। और डिस्प्ले ऑफ फी कन्फर्मेशन लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु सबमिटेड एप्लीकेशन एंड फी विद इन शेड्यूल डेट 25/8/2023। कहने का मतलब जिन्होंने फीस सबमिट कर दिया उनका कन्फर्मेशन है वो कब से डिस्प्ले होगा, 25 अगस्त से शुरू होगा। चलिए इसमें सब कुछ हो गया है, जनरल इंस्ट्रक्शंस आप देख सकते हो, देखना चाहो तो। चलिए अब बात कर लेते हैं कि ये जो हमें नोटिफिकेशन है वो हमें कहाँ से मिल सकता है। तो ये नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपको जाना है। वहाँ पे सर्कुलर्स पे आप जब क्लिक करोगे तो रिक्रूटमेंट सेक्शन आपको इस तरह से दिखाई देगा। रिक्रूटमेंट नोटिस एंड डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जेपीटी अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, तो डिटेल एडवर्टाइजमेंट में जब आप क्लिक करोगे तो आप सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है साथियों, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। यहाँ पे आपको सारे जॉब नोटिफिकेशन और रिजल्ट के अपडेट आपको मिलेंगे। इससे पहले भी मैंने कई वीडियोस डाले हैं। अगर आप नवोदय और केवी में जानना चाहते हो कि सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, तो उसका वीडियो भी मैंने डाला है। अगर आपने रीट लेवल 1 का एग्जाम दिया तो उसका भी मैंने मेरिट का वीडियो डाला है। इसके अलावा और भी मैंने जॉब नोटिफिकेशन के वीडियो डाले हैं, आप उनको भी देख सकते हो। जूनियर ट्रांसलेट ऑफिसर का भी मैंने वीडियो डाला है, उसके ऊपर भी आप देख सकते हो। तो सारे जॉब नोटिफिकेशन आपको एक ही इसी चैनल पे मिलेंगे। तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आने वाले टाइम में जॉब नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है साथियों, थैंक यू, धन्यवाद।